स्वयं पर काबू पा लेना भी इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। आज की ये कहानी आपके सोचने का नज़रिया बदल के रख देगी। एक बार अपने आश्रम में चाणक्य अपने शिष्यों से बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य चाणक्य से पूछता है कि गुरुजी, हम जीवन में सफलता कैसे पा सकते हैं। तभी चाणक्य कहते हैं कि शिष्यों, मैं तुमको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, जब बहुत ही ज़्यादा आलसी लड़का एक होता है जिसे कोई भी काम करना या पढ़ना लिखना पसंद नहीं होता है। तभी उसके माँ बाप उससे परेशान होकर उसे एक आश्रम में भेज देते हैं। जब वहाँ लड़का आश्रम में पहुँचता है, वहाँ भी वह लड़का पहले ऐसी दिनचर्या करता रहता है। वह वहाँ पर भी सिर्फ खाता और सोता है। कुछ समय बीत गया, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। तभी एक दिन सभी गुरुजनों का व्रत होता है और आश्रम में भोजन नहीं बनता है। तभी वह लड़का गुरुजी से के पास आता है और कहता है कि गुरुजी, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। तभी गुरुजी कहते हैं कि भोजन तो आज नहीं मिलेंगे। अगर भोजन चाहिए तो अन्न भंडार से लेकर आश्रम से बाहर जाकर खा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि पहले भोजन तुम्हें भगवान को भोग लगाना होगा। भोजन भगवान को भोग लगाना होगा, उसके बाद खुद पा सकते हो। फिर लड़का भोजन सामग्री लेके आश्रम से बाहर जाके बनाने लगा। उसके बाद जब बन के तैयार हो गया तो लड़का प्रार्थना शुरू कर दिया कि हे भगवान, आप जहाँ भी हो, आइए भोग लगाकर इस भोजन को खाने योग्य बना दीजिए। तभी अचानक से तेज रोशनी उठती है और वहाँ से श्री राम जी और माता जानकी प्रकट होती हैं। लड़का उन्हें देखकर प्रणाम करता है और कहता है कि हे प्रभु, जो भोजन बना है उसे भोग लगाइए और इसे खाने योग्य बनाइए। भगवान श्री राम जी भोजन को खा लेते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लड़के ने कहा, हे भगवान, आपने यहाँ आए और भोजन को ग्रहण किया, ये सब देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। लेकिन भगवान, आपसे एक निवेदन है कि जब भी आप अगली बार आइएगा और भोजन को ग्रहण करने के लिए आइएगा, तब अपने साथ जितने भी लोग लाइएगा हमें पहले से ही बता दीजिएगा, ताकि उन सब का भोजन हम अपने आप तैयार कर रहे हैं पहले से ही। नहीं तो ऐसा करने से आज की तरह मैं भूखा रह जाऊँगा, क्योंकि आज मैंने सिर्फ 2 लोग का ही भोजन बनाया हुआ था और आप 2 लोग आए थे और हमको मिलाकर 3 होते हैं, इसलिए मुझे भोजन नहीं प्राप्त हुआ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से जब भी आप आइएगा तो भोजन के लिए हमें बता दीजिएगा कि कितने लोग का भोजन बनाना है। भगवान ये सब सुनकर बहुत तेज़ी से मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब होने के बाद लड़का फिर से आश्रम पहुंच जाता है और 3-4 दिन बाद फिर से सप्तमी के दिन दोबारा से वही जंगल में आता है और भोजन को फिर से बनाना शुरू करता है। इस बार भोजन तैयार हो जाता है। फिर से लड़का प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप जहाँ कहीं भी हों यहाँ पर आइए और भोजन को ग्रहण करिए। फिर एकदम से रोशनी उठती है पहले की तरह और भगवान जी आते हैं। लेकिन इस बार भगवान जी के साथ पूरा राम दरबार आया हुआ होता है और वहाँ पहुँचकर जैसे ही भगवान जी आते हैं, लड़का देखकर चौंक जाता है और कहता है, इस बार तो भगवान ने फिर से बहुत ज़्यादा लोग लिया है। इस बार लड़के ने सिर्फ 3 लोग का ही भोजन बनाया हुआ था, लेकिन इतने सारे लोग देखकर लड़का एकदम से आश्चर्यचकित और परेशान हो जाता है। आज फिर भगवान जी वहाँ भोजन करके अपने राम दरबार के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी लड़का आश्रम लौट आता है और अपने गुरुजी को सारी बात बताता है। तभी गुरुजी सोचते हैं कि यह लड़का पागल हो गया है। तभी गुरुजी अगली बार आश्रम के बाहर उस आलसी लड़के के पीछे छिपकर जाते हैं और लड़का भोजन तैयार करके पहले की तरह प्रार्थना करना शुरू कर देता है और भगवान जी उस लड़के को दर्शन देते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। इस बार राम जी के साथ पूरी वानर सेना भी आई हुई होती है। लड़का भगवान पे बहुत गुस्सा होता है, लेकिन कहता कुछ नहीं है। तभी इतने में गुरुजी लड़के को जोर से डांटते हैं और कहते हैं, ये क्या पागलपन है, यहाँ मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा है और तुम कहते हो कि भगवान है। यह सुनकर लड़का भगवान पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि हे भगवान, मैंने इतना कुछ सहा आपके लिए और इतना कुछ किया, उसके बावजूद हमें गुरुजी से इतना लज्जित होना पड़ रहा है। तभी भगवान श्री राम जी गुरुजी के सामने प्रकट होते हैं और भगवान श्री राम वहाँ प्रकट हो जाते हैं गुरुजी के सामने और कहते हैं कि यह बालक मन से बहुत ही निर्मल, बिल्कुल भी छल और कपट नहीं रखता है, इसलिए मैंने इसे दर्शन दिए। यह सब सुनकर गुरुजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं अज्ञानी हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, चाहे हम जितना भी बड़े बन जाएं, चाहे जहाँ हम पहुँच जाएं, लेकिन हमें एकदम ही सरलता से पेश आना चाहिए। किसी के सामने बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए।